जब भी मैंने किसी भी प्रकार से तर्क दिया, जब भी मैंने कोई अपना सिद्धांत कहा, तब लोगों ने उस पर आपत्ति जताई। ये सिद्धांत किस आचार्य के द्वारा दिया गया है, उन आचार्य का नाम बताओ, तब हम इसको मानेंगे। ये सिद्धांत किस पुस्तक में दिया गया है, पुस्तक का नाम बताओ, तब हम उसको मानेंगे। आप सोचिए, जब कोई बौद्ध मतावलंबी अपना कोई सिद्धांत देता है तो वह कहता है ये हमारा सिद्धांत है। जब कोई वैदिक परंपरा वाला अपना सिद्धांत देता है तब वो कहता है हमारा सिद्धांत है। जब कोई जैन दर्शन वाला अपना सिद्धांत देता है तब वो कहता है हमारा सिद्धांत है। तो यह जो सिद्धांत है, वह आप जो सिद्धांत दे रहे हैं और मैं जो सिद्धांत दे रहा हूँ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप चोर हैं, आप दूसरे के सिद्धांत को चोरी कर दे रहे हैं। आपका स्वयं का अनुभव, स्वयं के तर्क कुछ भी नहीं है। तो आपको मेरे से सिद्धांत के पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसका सिद्धांत है, किन आचार का सिद्धांत है। अरे मैं स्वयं प्रमाणिक हूँ। जब मैं अपनी बातों को कह रहा हूँ, मैं स्वयं अपने तर्कों से बात को रख रहा हूँ। और आपको चाहिए किसी आचार्य ने कहा हो, या किसी ग्रंथ में आया हो। अरे जब महावीर ने भी किसी प्रकार के तर्क को दिया तो लोगों ने महावीर से तो महावीर ने क्या कहा होगा, ये किसका तर्क है? वो मेरे स्वयं का तर्क है, महावीर कहते हैं। जब गुरु नानक ने कोई विषय रखा, जब उन्होंने कोई सिद्धांत दिया तो लोगों ने पूछा किसका सिद्धांत है। जब आप बताएंगे किस आचार्य का, तब वो मानेंगे। लेकिन गुरु नानक ने नहीं बताया, क्योंकि उनका स्वयं का सिद्धांत था। जब बौद्ध ने अपना सिद्धांत दिया तो लोगों ने पूछा किसका सिद्धांत है, किस वेद में आया है, तब हम इसको मानेंगे। तो बौद्ध ने कहा नहीं, किसी और का नहीं, मेरा स्वयं का सिद्धांत है। इस परिस्थिति में आप चोर हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने सिद्धांत नहीं, आप दूसरे के सिद्धांत को पकड़ के कह रहे हैं हमारा सिद्धांत है। आप अपने अनुभव पे, अपने तर्कों पे नहीं, आप दूसरे के तर्कों पर चल रहे हैं, किसी के पीछे चल रहे हैं। और मेरा सिद्धांत मेरा स्वयं का सिद्धांत है, स्वयं का तर्क है। उसके लिए मुझे किसी अन्य व्यक्ति का उदाहरण देने की, किसी शास्त्र का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं कह रहा हूँ, वो मेरा स्वानुभव है, मेरा स्वतर्क है। और आप दूसरे के सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। ये महावीर किस व्यक्ति के पीछे चले थे? महावीर ने किस शास्त्र का सिद्धांत दिया था? महावीर ने जो इतना बड़ा उपदेश दिया, वह उपदेश इसलिए नहीं कि तुम मेरे पीछे चलो, बल्कि उन्होंने अपना सिद्धांत दिया और वो चले गए। अब हमारी समस्या है कि हम उनके सिद्धांतों को पकड़ के ही हम लड़ने लगे, परंतु यह सिद्धांत दूसरे के हैं, उससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं। तुम अपने सिद्धांतों पर स्वयं जियो, स्वयं तर्क करो, स्वयं अनुभव करो, तभी आप उसको प्राप्त हो सकते हो। इसीलिए सिद्धांत को प्रस्तुत करते समय किसी भी आचार और किसी भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वतर्क की आवश्यकता पड़ती है कि वह कितना प्रमाणिक है अथवा अप्रमाणिक है।